नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। गुरु ग्रह के गोचर पे बात चल रही है और हम बात करेंगे कर्क लगन पे। आज मेष, वृषभ और मिथुन पे हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हमारे कर्क लगन पे। कर्क लगन के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। कर्क लगन पे आपके गुरु कहाँ होंगे? लग्न में होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे? लग्न में होंगे। ठीक है, 4 नंबर की गिनती यानी कर्क लगन। मैंने लिखा हुआ है यहाँ कौन से नंबर की गिनती, कौन सा लग्न होता है। ठीक है, 4 नंबर की गिनती यानी आपका कर्क लगन। ठीक है, कौन से राशि का स्वामी आपका कौन सा ग्रह बन के आ रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य और 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कर्क लग्न वालों के लिए गुरु करेंगे आपके लग्न में गोचर। लग्न से हम अपने खुद के व्यक्तित्व को देखते हैं, और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हम लग्न से देखते हैं। ठीक है, आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके शारीरिक सुख को, शारीरिक जो भी चीज़ें हैं आपको और भाव आपको देंगे, मगर लग्न जो है वो लेता है। लग्न जो होता है आपका रिसीवर होता है, वो ये लेता है चीज़ें। आपको जो भी चीज़ें इन और भावों से मिलेंगी वो आपका लग्न रिसीव करेगा, यहाँ से आप इसको लोगे। लग्न देता नहीं है, लग्न लेता है। धन मिलेगा तो लग्न को मिलेगा, पराक्रम मिलेगा तो लग्न को मिलेगा, चतुर्थ भाव से सुख देखते हैं, सुख मिलेगा लग्न को मिलेगा। बुद्धि, संतान आपको मिलेगी, रोग ऋण मिलेगा तो आपको लग्न को मिलेगा। पत्नी का मिलेगा, बिजनेस मिलेगा तो आपको मिलेगा। पति पत्नी या अष्टम से अचानक जो चीज़ें होती हैं, मृत्यु हो गई, आयु हो गई, वो आपको मिलेगी। नवम भाव से हम धर्म देखते हैं, धर्म गुरु देखते हैं, अपना धर्म कर्म देखते हैं, वो आपको मिलेगा। कर्म आपकी नौकरी हो गई, कर्म हो गया, जो भी काम आप करते हो वो आप ही करोगे। लाभ आपको मिलेगा, व्यय आपको मिलेगा। बेडरूम का सुख, 12th हाउस, ये भी आपको मिलेगा। तो ये लग्न जो होता है ये रिसीवर होता है। यहाँ पे गुरु आपके बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। गोचर की बात कर रही हूँ। लग्न कुंडली में आपका गुरु कहीं भी बैठा हो सकता है, यहाँ बैठा हो सकता है यहाँ बैठा हो सकता है यहाँ बैठा हो। ठीक है, तो आप देखिए आपके गुरु कहाँ कुंडली में बैठे हैं और गोचर से आपको क्या प्रभाव मिले। गोचर क्या होता है? गोचर से जो ये दीर्घकालिक ग्रह है, जो गोचर से सबसे शुभ ग्रह गुरु है, तो ये काम करवाते हैं गुरु। जहाँ दृष्टि डालेंगे उस भाव के लिए, जहाँ बैठेंगे उस भाव के लिए गुरु की दृष्टि का बहुत प्रभाव होता है। ठीक है, ये काम करवाता है ना कि काटता है। केतु का काम है काटना। ठीक है, आप देखोगे अगर यहाँ से लग्न से जुड़ी चीज़ें सब आपको मिलेंगी, जितने भाव हैं उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपको प्रदान करेंगे, आप इसको रिसीव करोगे। गुरु बैठा है तो जाहिर सी बात है उच्च राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही व्यक्तित्व आपको प्रदान करेंगे जितना भी समय गुरु कर्क राशि में रहेंगे। मतलब आपके लिए बेहद ही अच्छा समय है। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके खुद की पहचान के लिए। ठीक है, यहाँ से गुरु पंचम दृष्टि कहाँ डालेंगे? 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि डालेंगे पंचम भाव से। यहाँ से क्या देखते हैं? संतान, बुद्धि, आपकी शिक्षा, जो भी आप पंचम भाव से देखते हैं। यहाँ पंचम भाव से आपका अचानक से यहाँ जो सट्टा वगैरह है, जो आप धन आप उस तरीके से कमाते हैं, उस चीज़ के लिए गुरु नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि गुरु एक धर्म विरुद्ध जाने वाले वो नहीं है। शॉर्टकट में पैसा नहीं गुरु देते हैं, मगर यहाँ पे फिर भी सपोर्ट करेंगे आपको अगर आप अच्छी चीज़ों से धन कमा रहे हैं, अच्छी चीज़ों में लगा रहे हैं जिससे। ठीक है, तो अगर आपने किसी जातक या जातिका ने संतान के लिए सोचा हुआ है और उनको संतान के लिए अगर चुनना है टाइम, तो वो ये टाइम पीरियड चुन सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का मंगल है। मंगल भी पुत्र संतान प्रदान करता है और गुरु भी पुत्र संतान प्राप्त करता है, मतलब देता है। तो आपने अगर पुत्र संतान करने की सोची हुई है तो आप इस टाइम पे आप अपना कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु पुत्र संतान यहाँ दृष्टि डाल के देने में सक्षम है, क्योंकि मंगल भी वहाँ का स्वामी है। ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए संतान का कारक ही गुरु है। तो संतान अगर आप उत्पन्न करना चाह रहे हो, सिर्फ पुत्र के लिए नहीं, जो भी संतान आप करना चाहो,
तो यहाँ से आपको संतान की उत्पत्ति के लिए आप ये सही समय है, आप इस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी किसी शिक्षा के लिए आप कोई शिक्षा अगर आप ली हुई है आपने, अगर उसमें आप करना चाहते हो कुछ प्रोग्रेस, तो आप उस टाइम पे ये कर सकते, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप अच्छा अपना कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पंचम भाव से जितनी भी चीज़ें देखी जाती है ये आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव से क्या है? सप्तम भाव से हम पत्नी देखते हैं, अपना व्यवसाय देखते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप देखते हैं। ठीक है, तो पत्नी, व्यवसाय और यहाँ से पार्टनरशिप जो आप देखते हैं, ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे गुरु की नीच राशि है। हो सकता है आपकी पत्नी हो और उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा इम्यूनिटी उनकी वीक रहे और उनको स्वास्थ्य संबंधी विकार आए, और यहाँ पे थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित पत्नी को तकलीफ़ें मिल सकती हैं, क्योंकि गुरु वहाँ पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जीव कारक हैं तो वो बीमारी वाले जीव तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बाकी आगे का कार्य जीव उत्पन्न करना गुरु का कारक है, बाकी आगे का काम गुरु शनि और केतु, शनि और राहु का है। ठीक है, बिगाड़ने का। ठीक है, गुरु सिर्फ जीव उत्पन्न करते हैं, बाकी बिगाड़ने का काम राहु केतु शनि करते हैं। ठीक है, अगर शनि अच्छी अवस्था में है तो तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वामी तो शनि ही है वहाँ का। ठीक है, गुरु यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो हाँ, हो सकता है आपकी शादी, शनि की दशा महादशा अंतर्दशा चल रही हो और गुरु दृष्टि डाल रहे हो तो शादी के योग भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से पत्नी देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं और पार्टनरशिप देखते हैं कि आप पार्टनरशिप में कितने वो, मतलब लोग आपसे कितने लॉयल हैं। क्योंकि यहाँ पे नीच दृष्टि है तो इतना शुभ नहीं करेंगे, मगर हो सकता है अशुभ भी ना करें, क्योंकि अगर शनि की स्थिति देखेंगे कैसी है लग्न में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पत्नी का सुख आपको मिल सकता है, और स्वास्थ्य में अगर आपकी पत्नी है तो थोड़ा सा आप देखोगे, थोड़ा सा परेशानियां भी दे सकता है। अगर आपके रिश्ता जुड़ भी रहा है तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकते हैं, अगर यहाँ का स्वामी बिगड़ा हुआ होगा तो। ठीक है, क्योंकि निज दृष्टि पे कोई भी ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं देता है। हालांकि यहाँ से लग्न में बैठे हुए हैं तो हाँ, आपके व्यक्तित्व को संभालेंगे, वो चीज़ आपके लिए करेंगे, मगर यहाँ के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नीच दृष्टि है। ग्रहों की नीच दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ वो इतना अच्छा नहीं करते हैं। जहाँ उनके कंफर्टेबल जोन है, जहाँ वहाँ जितना अच्छा करेंगे वहाँ नहीं करेंगे जहाँ वो अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सातवीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव में जाएगी। अब बात करेंगे हमारी गुरु की नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि गुरु की यहाँ की भाग्य भाव पे पड़ेगी, और भाग्य भाव में गुरु की अपनी स्वयं की राशि है, स्वराशि है। स्वराशि पे देखता हुआ ग्रह अपने भाव के लिए अच्छाई करता है। हालांकि आपके जैसे दो घर हैं। ठीक है, गुरु के दो भाव हैं, 9वें और 12वां। 9वीं राशि धनु और धनु और मीन गुरु के अपने घर हैं। तो जहाँ दृष्टि डालेंगे, हालांकि व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति के जैसे दो मकान हैं, तो आपके एक मकान की आप खुद रह रहे हो, दूसरा मकान आपने सौंप रखा है किसी को, मतलब किराएदार रखे हुए हैं, तो आप उस घर की रखवाली भी करोगे, टाइम टाइम पे वहाँ जाते रहोगे, उस घर की रखवाली करोगे। तो यहाँ पे ऐसी इस दृष्टि का प्रभाव आएगा कि गुरु यहाँ से आपने अपने घर के रखाव करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से भाग्य देखते हैं, ये भाग्य भाव है, आपका भाग्य देखते हैं तो आपके भाग्य का रखाव करेंगे। ठीक है, आपका धर्म देखते हैं, आपका आचरण देखते हैं, आपका धर्म देखते हैं कि आप धर्म विरुद्ध तो काम नहीं कर रहे हैं, धर्म के अनुसार आप चल रहे हैं। दान धर्म पुण्य आप जितने अपने कर्तव्य हैं उनको निभा रहे हैं। धर्म क्या होता है कि आपका धर्म अपने परिवार के प्रति कितना है, आप किसी समाज से जुड़े हैं तो आपका समाज के प्रति आपका धर्म क्या है, आपके पत्नी के प्रति आपका धर्म क्या है, आपके पिता के प्रति आपका धर्म क्या है, क्योंकि पिता भी यहाँ से देखते हैं वैसे मीन तो, मगर यहाँ से भी धर्म पिता देखते हैं। ठीक है, अपने पिता के प्रति आपका क्या धर्म है, आपके परिवार के प्रति आपका क्या धर्म है, आप लोगों के साथ मानवता से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, लोगों के प्रति आपका क्या धर्म है, आप अपने किसी जनता या किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसी क्षेत्र में अपने किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, आपके साथ कोई आपकी मदद, आप उस चीज़ में सक्षम हो करने के लिए, और आप उसकी मदद कितना कर रहे हो, उस चीज़ की वो धर्म है आपका। आपने किसी की मदद करी तो वो आपका धर्म हो गया एक तरह से, कि आपने वो धर्म कर्म करा। ठीक है, यहाँ से नौवीं दृष्टि से आप देखेंगे, आप जितना
अच्छे कर्म करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, यहाँ का गुरु आपको, यहाँ की दृष्टि डालता हुआ गुरु आपको बहुत अच्छा भाग्य देगा, बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ठीक है, भाग्य के लिए आपके लिए यहाँ पे गुरु अच्छा करते हैं। ठीक है, यहाँ से लग्न से आपका व्यक्तित्व सुधारेंगे, पंचम से आपको संतान सुख देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे, सप्तम भाव से अच्छी पत्नी देंगे। आपका पत्नी नहीं है तो आपका कोई मतलब विवाह का वो बना देंगे। और थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ से जुड़े हुए जो अंग हैं और यहाँ से जो भी आपका जो सजीव पक्ष है उसके लिए मैं नहीं कह सकती कि हाँ अच्छा करेंगे, मगर जो भी आपका निर्जीव पक्ष है उसके लिए अच्छा कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए या फिर स्वास्थ्य, अगर आपकी पत्नी का इम्यूनिटी अगर वीक रह रही है, आपको लग रहा है आपके पति या पत्नी का इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, तो क्योंकि गुरु इम्यूनिटी का कारक है। ठीक है, अगर लग रहा है आपकी इम्यूनिटी, पत्नी की इम्यूनिटी, पति की इम्यूनिटी थोड़ा वीक आ रही है, स्वास्थ्य संबंधित अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इस गुरु के लिए थोड़ा सा आप दान करवा लीजिए। ठीक है, दान क्या होगा? पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का। ठीक है, और इस लग्न में आप अगर चाहो तो गुरु के लिए स्टोन भी पहन सकते हो, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक है। अगर आपको लग्न कुंडली में लग रहा है गुरु थोड़ा पीड़ित हो रहा है कहीं से, अगर आपको लग रहा है पीड़ित है गुरु, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 में भी होगा तो अपनी राशि का होगा, मगर यहाँ नहीं होना चाहिए। आप गुरु का स्टोन पुखराज धारण कर सकते हो। ठीक है, गुरु का स्टोन होता है पुखराज, आप वो पहन सकते हो। अगर आपको लग रहा है लग्न कुंडली से आपका गुरु थोड़ा वीक है और गोचर में गुरु अच्छी स्थिति में है, तो आप गुरु का धारण कर सकते हैं स्टोन पुखराज। इस लग्न के लिए गुरु का पुखराज हो गया, चंद्रमा का मोती हो गया, ये मंगल का आपका मूंगा हो गया, गुरु का पुखराज हो गया, और सूर्य का आप इसमें माणिक भी पहन सकते हो इस वाले लग्न में। ठीक है, इस लग्न के लिए मैं स्टोन भी बता दी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग अपनी कुंडली करनी है, इस टाइम गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है इस लग्न वालों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जिस भाव पे नीच दृष्टि डाल रहे हैं उसमें थोड़ा कमियां कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही इस भाव के लिए अच्छा ही करेंगे, हो सकता है किसी के लिए अच्छा ना कर रहे हों, क्योंकि लग्न कुंडली के अनुसार भी देखते हैं कि स्थिति क्या रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया गुरु की दृष्टि और गुरु के बैठने का, कर्क लग्न वालों का, कर्क राशि में बैठने का, और दृष्टियां जहाँ जहाँ डाल रहे हैं पूरा संपूर्ण मैंने विश्लेषण किया है। अब लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु कहाँ बैठे हैं, कैसी स्थिति है, वो उसका विश्लेषण अलग से किया जा सकता है, मगर मैंने फिलहाल ये जितना भी विश्लेषण बताया है ये काम करेगा। ठीक है, आप अपनी कुंडली पे मिलाइए, देखिए और जानिए। ठीक है, अब अगले वीडियो बनाएंगे हम सिंह लगन पे। राधे राधे, हर हर महादेव।